वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिंदी का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको रट लेना है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाएंगे, एक ही बार आपको याद हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, जीवन परिचय डालेंगे, हेडिंग डाल देंगे, आराम से डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ छायावादी युग के। देखिए छायावादी युग के मतलब कि जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि भी हैं। रट लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है जयशंकर प्रसाद जी किस युग के कवि हैं, छायावादी युग के कवि हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए लिख दिया छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म। जयशंकर महाकवि लिखा हुआ, महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न वेश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। कहाँ हुआ था जन्म? काशी के एक संपन्न वेश्य परिवार में। इनके पिता का नाम देखिए हुआ था, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम क्या? देवी प्रसाद था यहाँ पर, ठीक है, राइट। फिर देखिए प्रसाद जी के पिता तथा बड़े भाई इनकी बाल्यावस्था में ही स्वर्गवासी हो गए। देखिए प्रसाद जी के हमारे पास मतलब कि जयशंकर प्रसाद जी के पिता और बड़े भाई इनका निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी छोटी अवस्था में, बाल्यावस्था में ही, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अल्पावस्था में, ठीक है, अल्पावस्था में ही लाड़ प्यार से पले प्रसाद जी को घर का संपूर्ण भार वहन करना पड़ा, ठीक है। क्या करना पड़ा? जिम्मेदारियाँ एक प्रकार की उठानी पड़ी यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़कर, क्या करती इन्होंने? विद्यालय शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी हिंदी बांग्ला तथा संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञानार्जन किया, यानी ज्ञान प्राप्त किया, एक प्रकार का बोल सकते हैं। इन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़ दी थी, घर पर ही अंग्रेजी हिंदी संस्कृत बांग्ला आदि भाषाओं का घर पर ही ज्ञान प्राप्त कर लिया यहाँ पर, ठीक है। नॉलेज गेन कर ली इन्होंने यहाँ पर, ज्ञान प्राप्त कर लिया यहाँ पर, ज्ञान प्राप्त किया यहाँ पर, ज्ञानार्जन किया यहाँ पर ले सकते हैं। फिर देखिए अत्यधिक श्रम तथा जीवन के अंतिम दिनों में राज्य क्षमा से पीड़ित रहने के कारण सन 1937 ईस्वी को, ठीक है, 48 वर्ष की अल्पायु में, ठीक है, आयु में बोल सकते हैं, इनका निधन हो गया। 48 वर्ष की आयु में इनका क्या हुआ? निधन हो गया। देखिए समझिए इसमें जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है। सबसे पहले ध्यान याद कर लेना मेन चीज़ जन्म। जन्म तो कतई गलत ही नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। और कहाँ के रहने वाले थे? लिखना काशी में, ठीक है। फिर इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। ये 3 मेन चीज़ें याद कर लेना। फिर तो आराम से बना कर लिख सकते हैं। इनके पिता का नाम, ये तो इतना पढ़ेंगे आप तो आपको याद ही होगा यहाँ पर। इनके बड़े भाई क्या हुए? बाल्यावस्था में स्वर्गवासी हो गए। इन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़ दी, इन्होंने घर पर ही भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। भाषाओं का ज्ञान मतलब अंग्रेजी हिंदी बांग्ला संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान घर पर ही प्राप्त कर लिया, लिख सकते हैं। और इनकी मृत्यु याद कर लेना, सन 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया यहाँ पर। ये डायरेक्टली लिख सकते हैं 1937 में इनका निधन हो गया यहाँ पर, किसी भाषा में लिख लेना यहाँ पर। ये मेन चीज़ है, ये कतई गलत ही नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। पिता का नाम, जन्म, कहाँ के रहने वाले थे, मृत्यु, बस। अब क्या भाषा प्राप्त की, गलत नहीं होना चाहिए बस। आप फिर चलाएंगे इधर तो थोड़ा बहुत अपने मन से लिख देंगे तब भी चल जाएगा यहाँ पर, यही मेन होता है। फिर देखिए साहित्यिक परिचय, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे? साहित्यिक परिचय। देखिए साहित्यिक परिचय, द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी थे हमारे पास, क्या थे हमारे पास? छायावादी युग के जन्मदाता थे, एक प्रकार का बोल सकते हैं। ये लिखो, द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। क्या समझे जाते हैं? प्रवर्तक समझे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इनकी रचना कामयानी एक कॉलेजी कृति है। क्या है? कॉलेजी कृति है यहाँ पर, ठीक है, जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का समावेश है। जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का क्या है? समावेश है यहाँ। इन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। इन्होंने अपने काव्य में क्या किया? आध्यात्मिक आनंदवाद की क्या की है? प्रतिष्ठा की है यहाँ पर। क्या किया? प्रतिष्ठा की है यहाँ पर। इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं? साहित्य परिचय थोड़ा सा लिखा है, पढ़ लेना एक बार। द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता में छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं आराम से। जो छायावादी युग के कवि थे तो आप होंगे नहीं जन्मदाता, हाँ आराम से आप लिख सकते हैं यहाँ पर बनाकर, ठीक है, ये आराम से लिख सकते हैं यहाँ पर। जन्मदाता में छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं यहाँ पर, हाइक कवि तो समझे जाएंगे। फिर देखिए इनकी रचना कामयानी एवं, ठीक है, कालेजयी कृति है, ठीक है, जिसमें छायावादी प्रवृत्ति एवं विशेषताओं का समावेश हुआ है, ठीक है। इन्होंने अपनी काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की, लिख सकते हैं आराम से। अब रचना देखेंगे यहाँ पर, कोई कठिन है कुछ नहीं यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अब देखिए रचना कृतियाँ यहाँ पर, प्रेमपति, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, प्रेमपति, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामयानी। तो ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछी गई यहाँ पर। 5 नंबर का आता है जीवन परिचय लिखेंगे आप, साहित्य परिचय लिखेंगे, ये इतनी रचना लिखेंगे। रचना ज़्यादा है, याद करने की लिखने की जरूरत, जब जितना पूछा जाए उतना आपको लिखना है यहाँ पर। उतने नंबर ही में कितना भी लिख देंगे, रचना कितनी भी लिख दें आप, इतनी मेन है, इतनी याद कर लेना। कृतियाँ कौन से? प्रेमपति, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामयानी याद यहाँ पर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी गई। प्रेमपति ऑब्जेक्टिव में, कानन कुसुम भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछी गई है, झरना भी पूछी गई है, आंसू भी पूछी गई है बहुत बार ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव में। लहर भी पूछी गई, कामिनी भी पूछी गई, हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है रचना, इनको रट लेना, याद कर लेना यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से जीवन परिचय है यहाँ पर, याद कर लेना यहाँ पर। आज के लिए इतना यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ जीवन परिचय यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना ही।